हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बात करें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की, काफ़ी आप लोग के डाउट है कि सर आप लखनऊ विश्वविद्यालय बता दिया, डीडीयू का आप बता रहे हो, सीयूटी बता रहे हो, लेकिन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के भी बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है। तो बिल्कुल परेशान ना हो, आपके जो इंपॉर्टेंट आप लोग के डाउट्स हैं, जो आपके सवाल, उसके जवाब हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। बता दें कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ आपका बनारस का, आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में यूनिवर्सिटी आती है। ये अपनी खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराता है, ये सीयूटी के थ्रू एडमिशन नहीं लेता है। इतना जो डिटेल है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करें इसमें कंपटीशन की, तो कंपटीशन आप ऐसे समझ लो, मैं आपको बता देता हूँ। जो सीयूटी का एग्जाम है, जैसे बच्चा का बीएचयू में लेना है, बनारस के स्टूडेंट हो या आसपास के जितने बच्चे होते हैं उनका सपना होता है बीएचयू, ठीक है। बीएचयू में बच्चा फॉर्म अप्लाई करता है, सीयूटी से एडमिशन होता है, लेकिन उसका जो एडमिशन प्रक्रिया है, जो उसका कंपटीशन लेवल है वो बहुत हाई है। तो बच्चा एक और अच्छे विश्वविद्यालय की तलाश करता है और उसको मिलता है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में क्या होता है कि ये अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराता है। एडमिशन प्रक्रिया बहुत ही साधारण है, बहुत ही सिंपल है, बच्चा आराम से एडमिशन लेता है और कंपटीशन सीयूटी की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि जो बच्चा सीयूटी फॉर्म भरेगा वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का भी फॉर्म भरेगा, क्योंकि उसके बाद सेकंड ऑप्शन उसको बनाना है। तो कंपटीशन ऐसे ही आपका हाई हो गया। प्लस सेकंड चीज की, इसमें सीटें बहुत ही मिनिमम है, सीट बहुत कम है। फॉर्म जो होते हैं, जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर यहाँ मान लीजिए आपको बायोलॉजी करना है, बायोलॉजी में अगर 60 सीटें हैं सर, तो यहाँ पे जो बायोलॉजी का फॉर्म है ये 4000 से 5000 फॉर्म क्या होता है, अप्लाई होता है। कंपटीशन कैसा होता है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे सभी कोर्सेज के साथ होता है, ठीक है। तो आप सोच लीजिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कंपटीशन कैसा होता है, ठीक है। चलिए सर, कंपटीशन कैसा होता है, कंपटीशन तो नहीं होगा तो फिर मजा ही क्या आएगा, ठीक है। तो ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ठीक है। तो बस एक बार क्या करना है, बस एक बार ठान लेना है कि मुझे एडमिशन लेना है। फिर अब मुझे ये नहीं देखना है एक्सपीरियंस कितने हैं, कितने फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, कितने लोगों से कंपटीशन है, वो सब कुछ भूल जाना है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सर, इसका जो फॉर्म होता है ये आपका आता है अप्रैल महीने में। कब आता है? अप्रैल में इसका फॉर्म आता है सर, ठीक है सर। अप्रैल में फॉर्म आ गया। आगे इसका जब फॉर्म आ जाएगा तो सर आपको लगभग 1 मंथ का आपको पूरा टाइम मिलता है सर। 1 मंथ का पूरा टाइम मिलेगा आपको क्या करने के लिए, आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए। मतलब पूरा जो अप्रैल है वो आप फॉर्म अप्लाई करोगे। फॉर्म अप्लाई कर लोगे तो इसके बाद क्या होगा सर, फॉर्म अप्लाई कर लोगे तो फिर आप लोग की आती है एंट्रेंस एग्जाम की डेट। क्या आती है? एंट्रेंस एग्जाम की डेट आती है। एंट्रेंस एग्जाम कब होता है सर? एंट्रेंस एग्जाम इसका होता है जून महीने में। कब होता है? जून महीने में एग्जाम होता है। यानी कि जब सीयूईटी का एग्जाम आपका हो जाता है, ठीक है, सीयूटी का एग्जाम जब हो जाता है उसके बाद आपका यहाँ पे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्जाम होता है। मतलब मैंने क्या बताया कि आपका जो अप्रैल में फॉर्म आएगा और जो एग्जाम होगा वो जून में होगा। 1 महीने का टाइम मिलता है आपको फॉर्म भरने में। अब ये जो एक प्रक्रिया है कि आप लोग का फॉर्म भरना, ये फॉर्म भरना ये सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर फॉर्म भरना ही नहीं भूल गए आप लोग, फॉर्म कब आया पता ही नहीं चलेगा आपको, तो फिर आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में। तो फिर क्या होगा, फिर आपका जो तैयारी है या फिर आप एग्जाम की डेट है सब जान के आप क्या करोगे, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म में अपडेट रहना कि फॉर्म कब आने वाला है। तो टारगेट गुरुकुल एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे यूट्यूब पे कि आपको टाइम टू टाइम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की छोटी छोटी अपडेट आपको पहुंचाता रहेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप दे दिया गया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सेपरेट है, मतलब वहाँ केवल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की ही बात होती है। तो वहाँ पे जैसे ही कुछ भी अपडेट आएगी आपको ग्रुप के माध्यम से बता देंगे, तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। यहाँ बता दें कि जो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन होते हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपके पेपर में होते हैं। एक क्वेश्चन सही करोगे तो 4 नंबर मिलते हैं और जो निगेटिव मार्किंग है ये आपकी नहीं होती है। मतलब कि टोटल 100 के 100 क्वेश्चन आप कर सकते हो। टोटल पेपर जो होगा वो 400 नंबर का आपका पेपर हो गया, ठीक। 100 क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन और 400 नंबर पेपर, माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। जो पेपर का लेवल होता है, अगर आप ग्रेजुएशन में यानी कि अगर यूजी में आप एडमिशन लेना है आपको, तो आपको 11th, ठीक है, प्लस आपको 12th दोनों का पूछा जाता है। मतलब अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़नी है तो 11th 12th दोनों को आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर वहीं आपको एलएलबी की तैयारी करनी है तो आपका जो लेवल होता है वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का आ जाता है। मतलब लीगल एप्टीट्यूड आ गया, आपको उसमें जनरल अवेयरनेस आ गई, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। जितने बच्चों को पीजी में, मान लीजिए कि जो बच्चे एमए एमकॉम एमएससी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको अंडर ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का उसको पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए बच्चों को अगर आपको एमए हिंदी से करना है तो एमए हिंदी का जो आपका बीए हिंदी का सिलेबस है 3 साल का, उसको पढ़ना है और वहीं से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं।
ठीक है। खास करके जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होता है, सेकंड सेमेस्टर होता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपको ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर पे ज़्यादा फोकस करना है, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। अगर ये जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको जाननी जरूरी थी, मैंने इन्फॉर्मेशन लगभग आपको दे दी है, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट होता है, कुछ भी अपडेट आती है तो आपको तुरंत अपडेट कर देंगे। वैसे बहुत सारे रीजन होते हैं, कभी होता है कि आपका जो एग्जाम फॉर्म है वो अप्रैल के लास्ट में आता है, कभी अप्रैल के मिड में आता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कभी माहौल कैसा चल रहा है आपके यूपी में, आपके देश में कोई और एग्जाम तो नहीं है। सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपका एग्जाम डिसाइड होता है, ठीक है। तो ऊपर नीचे 10-15 दिन का होता रहता है, तो परेशान ना हो, हम हैं आप हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है कि अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कुछ भी आप जानना चाहते हो, तो टारगेट गुरु का व्हाट्सएप नंबर है 7307242267, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर लीजिए। व्हाट्सएप करने के बाद जो भी आपके मन में डाउट होगा, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, आपकी सॉल्व कर दी जाएंगी। टारगेट गुरु का मोबाइल ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहां पे आपके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीए हो, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीए, एलएलबी, बीबीए, बीसीए और हम एमएसडब्ल्यू के भी जो कोर्सेज हैं उसकी भी कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। तो एप्लीकेशन पे आ जाइए। आरंभ बैच अभी आपका पहला बैच है, अभी आपका आरंभ हुआ है, तो वहां से भी आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बता दें कि जो टारगेट गुरुकुल है, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चों को किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना हो, किसी भी विश्वविद्यालय में उसको अगर एडमिशन लेना है तो, ठीक है। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐप को डाउनलोड कर लो, नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ग्रुप ज्वाइन कर लो। थैंक यू।